दोस्तों नमस्कार। क्या आप अपनी एलआईसी की पॉलिसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं इसमें बताऊंगा कि आप एलआईसी की पॉलिसी को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पॉलिसी ट्रांसफ़र के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। पॉलिसी ट्रांसफ़र, पॉलिसी में नॉमिनी चेंज, पॉलिसी की असाइनमेंट क्या होता है, पॉलिसी असाइनमेंट प्रोसेस क्या होता है, पॉलिसी से जुड़ी जितनी भी ट्रांसफ़र की पूरी जानकारियाँ हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन-कौन सी पॉलिसी ट्रांसफ़र हो सकती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ये सब चीज़ अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो पे बने रहें और अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको और भी मिल सके। अगर आप अपनी एलआईसी पॉलिसी को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि होता क्या है कि आपने कहीं से पॉलिसी लिया, आप नौकरी कर रहे हैं और आपने शहर बदल दिया, एक शहर से दूसरे शहर में चले गए तो आपकी पॉलिसी का ब्रांच चेंज हो गया। ब्रांच तो चेंज नहीं हुआ लेकिन आपने अपना शहर चेंज कर लिया तो उसमें आपको सर्विसिंग में इश्यूज आते हैं। तो आपका अगर एडवाइजर है तो उससे आप कनेक्ट करें, अदरवाइज आप पॉलिसी के ब्रांच को अपने नियरेस्ट जगह पर कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एलआईसी पॉलिसी ट्रांसफर करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है और उसके बाद देखेंगे कि उसको हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। तो पॉलिसी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होता है उसमें पॉलिसी की कॉपी जिसमें पॉलिसी नंबर लिखा होता है और जिस पे आपका नाम लिखा होता है, ठीक है। तो पॉलिसी की कॉपी हो गया। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ जैसे आधार और पैन, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, आधार और पैन और पॉलिसी की कॉपी, 3 डॉक्यूमेंट हो गए जो मेन डॉक्यूमेंट है। अब इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको एक लेटर लिखना होता है, एक एप्लीकेशन लिखना होता है जिसमें पॉलिसी ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लिखना होता है। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। आप पॉलिसी ट्रांसफर के लिए आप लेटर लिखिए और उसमें कैसे लेटर लिखेंगे, आप ये दिखाएंगे कि मेरा पॉलिसी, आपके पॉलिसी नंबर ये है और इस ब्रांच से लिया हुआ है और मुझे अगले ब्रांच में शिफ्ट करना है। तो आपको जिस ब्रांच में शिफ्ट करना है या जिस लोकेशन में शिफ्ट करना है उसका ब्रांच नंबर लिखना पड़ेगा। आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे आपने ऊपर आपने लिख दिया कि टू एलआईसी ऑफ इंडिया, आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख दीजिए और ये लिखिए कि मैं सो एंड सो इस ब्रांच से, ब्रांच नंबर लिखिए जो आपके पॉलिसी के ऊपर लिखा है, पॉलिसी लिया है और मैं अब इस जगह पर शिफ्ट हो गया हूँ। तो मैं उसको वहाँ का जो पॉलिसी का ब्रांच नंबर है उसको आप लिख लीजिए और उस ब्रांच का नंबर यहाँ पर लिख दीजिए कि मेरा ये ब्रांच है, आप इस ब्रांच में इसको शिफ्ट कर दीजिए। तो इस टाइप से ये लिख कर और आपको पॉलिसी कहाँ पर भेजना है ये डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा। आपको वहां पर ये भेजना है और ये नॉर्मली 3 to 7 डेज के अंदर आपका ब्रांच चेंज होता है और आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हम ब्रांच का एड्रेस कैसे पता चले, ब्रांच में कैसे हम करें। तो आप एलआईसी की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ब्रांच लोकेटर, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रांच लोकेटर पर जाकर आप ब्रांच का डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पर कस्टमर केयर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो सिंपल ब्रांच लोकेटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे आएगा और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए सारे ब्रांच के डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। जिस ब्रांच में है उस ब्रांच का कोड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ब्रांच का कोड और एड्रेस आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको आगे क्या करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें करना क्या होता है, मान लीजिए कि आपका कोई ब्रांच आपको सेलेक्ट किया तो आपने सबसे पहले तो आपने लेटर लिख लिया, आपने अपना आधार, अपना पैन, इस सबको आपने स्कैन कर लिया तीनों को और जिस ब्रांच से आपने पॉलिसी लिया है, याद रखिए जिस ब्रांच से आपने पॉलिसी लिया है उस ब्रांच के ईमेल आईडी आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्रांच अगर 31 लिखा हुआ है, अगर उसमें लिखा हुआ है कोड
कि 31, तो आप गूगल पे 31 लिख दीजिए ब्रांच और LIC 31 ब्रांच ईमेल आईडी। ठीक है, तो जैसे आप ईमेल आईडी लिखेंगे तो यहाँ पर ईमेल आईडी लिखा हुआ आ जाएगा आपकी ब्रांच का। ठीक है, तो गूगल से उसका ब्रांच का ईमेल आईडी निकाल लीजिए और उस ईमेल आईडी पर आपको ये लिख देना है कि मुझे इस पॉलिसी को ट्रांसफर करना है। उसके साथ एक और काम करना है, यहाँ पर एक सेंट्रल जोन आता है। ठीक है ना, LIC का सेंट्रल जोन आता है। आप गूगल पे ही जाएंगे, सेंट्रल जोन पर क्लिक करेंगे। जिस जोन में आप हैं, ठीक है, जिस जोन का मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली जोन में जो ईमेल आईडी है उस पे भी आप कॉपी करेंगे। ठीक है, दो काम करना है, पहला ब्रांच को ईमेल करना है और CC आप सेंट्रल जोन को कर दीजिए, एक ही साथ कर दीजिए कि मुझे इस पॉलिसी को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो अब वहां पर आपकी डिटेल्स पहुंच जाएगा, उसमें आप अपने ईमेल आईडी, अपने जो मेल करेंगे उसमें अपना नाम जो पॉलिसी पे लिखा है वही और आपका मोबाइल नंबर उस पर डला होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे आपकी रिक्वेस्ट वहां पर जाएगी, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आपको पॉलिसी ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से आपका पॉलिसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, अपने लॉगिन आईडी बनाया होगा तो, और वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर LIC की साइट पर भी जाकर आप वहां पर रिक्वेस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए अलग मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज का पॉलिसी, आज की ये डिटेल था कि LIC पॉलिसी को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे ट्रांसफर कराएं, तो ये मैंने आपको बताया। हालांकि एक फ्रेंड्स ने इस पर रिक्वेस्ट किया था, तो खासकर आकाश मेहता जी के लिए ये डिटेल्स है कि आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रोसेस है। आशा करता हूं कि आप इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और एक बार जब आपकी पॉलिसी ट्रांसफर हो जाए तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें कि हाँ आपका काम हुआ या नहीं हुआ।